प्रियंका, राहुल और अखिलेश वोट चोरी को लेकर सड़क पर हैं। और आज ये प्रदर्शन आपने देखा होगा कि देखिए, एक तरफ डिंपल यादव भी दिखाई दे रही हैं और तमाम सांसद दिखाई दे रहे हैं। बड़े बड़े चेहरे हैं। इंडिया गठबंधन के वो सभी लोग एक साथ आज वोट चोरी को लेकर, ये देखिए आप, बैरिकेड पर चढ़े हुए हैं। इनके कार्यकर्ता ऐसे प्रदर्शन करते हैं, लेकिन आज संसद में अखिलेश यादव बहुत ही आक्रामक दिखाई दे रहे थे। संसद का मानसून सत्र चल रहा है, लेकिन दोनों सदनों में सत्र की जगह सब कुछ चल रहा है। पहलगाम, ऑपरेशन सिंदूर, एसआईआर और अब कथित वोट चोरी के आरोपों को लेकर विपक्ष के सांसद सरकार पर हमलावर हैं। सड़क से संसद तक हाथों में तख्तियां लिए विपक्षी सांसदों का हल्ला बोल देखने को मिल रहा है। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, टीएमसी, एनसीपी, शिवसेना, उद्धव गुट से लेकर हर एक विपक्षी दल कथित वोट चोरी के मुद्दे पर एकजुट है और इसी के खिलाफ एक साथ सड़क पर भी उतरे हैं। सबसे पहले विपक्ष के नेताओं ने संसद के दोनों सदनों में हंगामा किया। इंडिया गठबंधन के नेता अपने हाथों में वोट चोरी और एसआईआर के पोस्टर लेकर आए थे। जब 11 बजे दोनों सदनों की कार्रवाई शुरू हुई तो विपक्षी सांसद वेल के पास पहुंच गए और नारेबाजी करने लगे, जिसके बाद दोनों सदनों को 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया और 2 बजे भी सदन की कार्रवाई शुरू तो हुई, लेकिन चल नहीं पाई। हंगामा और हो हल्ला ही होता रहा और दोनों सदनों की कार्यवाही अगले दिन के लिए स्थगित करनी पड़ी। मतलब आज भी संसद में आपके मुद्दे नहीं उठाए गए। इसके बाद सुबह 11:30 बजे करीब 300 सांसद मकर गेट पर इकट्ठा हुए और राष्ट्रगान के साथ वोट चोरी और एसआईआर के मुद्दे पर मार्च की शुरुआत की। विपक्ष ने 11 अगस्त को संसद से चुनाव आयोग तक मार्च का ऐलान किया था, इसलिए एकदम तय समय पर सभी विपक्षी सांसद मकर द्वार पहुंच गए और राष्ट्रगान के साथ मार्च की शुरुआत कर दी। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव, एनसीपी प्रमुख शरद पवार, डिंपल यादव, प्रियंका गांधी, महुआ मोइत्रा, संजय सिंह समेत तमाम विपक्ष के बड़े बड़े चेहरे इस प्रदर्शन में मौजूद रहे। विपक्ष के सांसदों ने एक साथ हाथ में बैनर पोस्टर लेकर इस मार्च में हिस्सा लिया। आम आदमी पार्टी, जिसने पहले खुद को इंडिया गठबंधन से अलग कर लिया है, वो भी वोट चोरी के मुद्दे पर इस प्रदर्शन में हिस्सा ले रही थी। इस प्रदर्शन की तस्वीरें आपको विस्तार से दिखाएं, उससे पहले आपको फ्लैशबैक में लेकर चलते हैं। मतलब आखिर इतना बड़ा प्रदर्शन शुरू हुआ कैसे, ये भी आपको बता देते हैं। इस प्रदर्शन की नींव 7 अगस्त को ही रख दी गई थी, जब राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव आयोग पर वोट चोरी के आरोप लगाए थे। उस दिन राहुल गांधी के दिल्ली वाले आवास पर एक डिनर पार्टी हुई थी, जिसमें तय किया गया था कि 11 अगस्त को सभी विपक्षी दल चुनाव आयोग के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। 7 अगस्त से 11 अगस्त तक वोट चोरी का मुद्दा कैसे तूल पकड़ता गया, पहले वो देख लीजिए। देखिए जरा रिपोर्ट। ये है चोरी की 1,02,50 वोट की चोरी 5 तरीके से होती है। ये सब डुप्लीकेट वोटर्स हैं। माननीय सदस्यगण, आपको 14 दिन हो गए सदन को नियोजित तरीके से आप बाधित कर रहे हैं। मैं आग्रह करूंगा 0 आवर चलने दे, प्लीज 0 आवर चलने दे। मैं आग्रह करूंगा माननीय सदस्यों की अपनी सीट पर जाएं और सदन को चलने दे, प्लीज। विपक्ष ने 7 अगस्त को इस मार्च का प्लान तो बना लिया था, लेकिन दिल्ली पुलिस के मुताबिक सिर्फ 30 विपक्षी सांसदों को चुनाव आयोग जाने की बात कही गई थी। लेकिन प्रदर्शन में 300 से ज्यादा सांसद शामिल हुए, जिसकी अनुमति इंडिया गठबंधन ने नहीं ली थी। बस इसीलिए इलेक्शन कमीशन के दफ्तर से पहले ही विपक्ष के सांसदों को परिवहन भवन के पास बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया गया। फिर क्या था, सांसदों ने बैरिकेडिंग के पास ही जोरदार हंगामा शुरू कर दिया। और आज तो सबसे ज्यादा चर्चा भी अखिलेश यादव के बैरिकेड वाली तस्वीर की ही हो रही है। जब विपक्ष के सांसदों को रोका गया तो अखिलेश यादव बैरिकेड से कूद कर दूसरी तरफ चले गए, कूद कर,
और सड़क पर बैठकर ही नारेबाजी करने लगी। प्रियंका गांधी और डिंपल यादव समेत तमाम महिला सांसद भी सड़क पर बैठ गईं और जमकर नारेबाजी करने लगी। कुछ देर तक राहुल गांधी और केसी वेणुगोपाल की पुलिस से बहस भी हुई। विपक्ष मांग कर रहा था कि उन्हें निर्वाचन आयोग के दफ्तर तक जाने दिया जाए, लेकिन पुलिस ने इसकी इजाजत नहीं दी। मार्च जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, विपक्षी नेताओं की नारेबाजी बढ़ती जा रही थी। इसलिए पुलिस ने किसी भी नेता को निर्वाचन आयोग तक जाने की इजाजत नहीं दी और सभी को हिरासत में ले लिया गया। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी समेत सभी नेताओं को पुलिस बस में बैठाकर संसद मार्ग पुलिस स्टेशन से ले गई। संसद से परिवहन भवन तक चले विपक्ष के सांसदों का प्रदर्शन कैसा रहा देखना चाहते हैं? नारेबाजी, शोर, विरोध प्रदर्शन और अखिलेश यादव की बैरिकेडिंग, कूदने वाली तस्वीर इस रिपोर्ट में देखिए। सांसदों को डिटेन कर लिया गया है और इसमें अखिलेश यादव और जो उनके भाई हैं धर्मेंद्र यादव और तमाम जो सांसद हैं उनको डिटेन करके ले जाया जा रहा है। सच्चाई देश के सामने है और ये जो लड़ाई है ये राजनीतिक नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई है। बीजेपी पे एक मशीन है जिसमें वोटर आईडी नकली बना लेते हैं। ये देखिए, इसमें कुछ बोलने की जरूरत है, पूरा लिखा हुआ है। चुनाव आयोग जागे और इस बात को एक्सेप्ट करे कि जिस तरह वोटों की डकैती लगातार हो रही है, मैं मरना चाहता हूं, छोड़ दो मुझे, डेमोक्रेसी का कत्ल बर्दाश्त नहीं। बहुत भयंकर प्रदर्शन हुआ। विपक्ष के प्रदर्शन में प्रियंका गांधी के आक्रामक तेवर देखने को मिले। हाथ में संविधान की किताब लेकर प्रियंका गांधी ने इस मार्च में हिस्सा लिया। प्रियंका गांधी महिला सांसदों के ग्रुप को लीड कर रही थी और बहुत दिनों बाद किसी मुद्दे पर पूरा विपक्ष एक साथ नजर आ रहा था। जब विपक्ष के सांसदों को रोका गया तो प्रियंका गांधी भी महिला सांसदों के साथ सड़क पर ही बैठ गई। प्रियंका गांधी की यह तस्वीर आज पूरे देश में वायरल है। इसके साथ ही प्रियंका गांधी के समर्थकों ने इतिहास के पन्नों को पलटकर एक और तस्वीर पोस्ट की, जिसकी खूब चर्चा हो रही है। पहली तस्वीर साल 1977 की है, जब इमरजेंसी के बाद हुए चुनाव में इंदिरा गांधी को हार मिली थी और उनकी सरकार गिर गई थी। तब विपक्ष में रहते हुए इंदिरा गांधी ऐसे ही सड़क पर बैठ गई थी और तब यह तस्वीर खूब वायरल हुई थी। मैंने कहा था ना आपको, ऐसा विश्लेषण, इस खबर का ऐसा विश्लेषण जो आप देखना चाहते हैं। देख लीजिए आप संसद में हुए आज प्रदर्शन के एक एक तस्वीर का विश्लेषण सीधे मुद्दे की बात में विस्तार न्यूज कर रहा है। जो तस्वीर 1977 में वायरल हुई थी और अब 48 साल बाद उनकी पोती और कांग्रेस सांसद जब ऐसे ही बतौर विपक्ष सड़क पर बैठी तो दादी इंदिरा की तस्वीर भी वायरल होने लगी। प्रियंका गांधी ने सड़क पर बैठकर प्रदर्शन किया और जब उन्हें हिरासत में लिया गया तो बस के अंदर भी प्रियंका की नारेबाजी बंद नहीं हुई। प्रियंका गांधी लगातार सरकार के खिलाफ नारेबाजी करती रही और वोट चोरी का आरोप लगाती रही। आज प्रियंका के आक्रामक तेवर पर भी एक रिपोर्ट आपको देखना चाहिए, देखिए जरा। बंद करो, बंद करो, बंद करो। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पहले ही करी क्या? डरे हुए हैं, कायर हैं, सरकार कायर है। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जब तक मोदी डरता है, पुलिस वाले करता है, अब तक से खेलना बंद करो, बंद करो, बंद करो।
प्रियंका की तस्वीरें खूब चर्चा में हैं, लेकिन अब कुछ और तस्वीरें भी आपको दिखा देते हैं। प्रदर्शन के दौरान टीएमसी की 2 सांसद बेहोश भी हो गई थी। टीएमसी सांसद मिताली बाग की तबीयत बिगड़ गई और वो बेहोश हो गई। राहुल गांधी और दूसरे सांसदों ने उनकी मदद की। वहीं हिरासत में लिए जाने के बाद टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की तबीयत भी बिगड़ गई। कुल मिलाकर आज विपक्ष के सांसदों ने जोरदार प्रदर्शन किया और 2 घंटे तक विपक्ष के सांसदों को हिरासत में भी रखा गया। 2 घंटे बाद उन्हें छोड़ दिया गया। वहीं निर्वाचन आयोग ने भी अपना पक्ष रखने की कोशिश की और कांग्रेस नेता जयराम रमेश को एक पत्र लिखा। निर्वाचन आयोग ने कहा कि 300 सांसदों से एक साथ बात करना संभव नहीं है, इसलिए हर एक दल अपना प्रतिनिधि भेज दे और 30 सांसदों का एक ग्रुप निर्वाचन आयोग आकर अपनी बात रख सकता है। विपक्ष के प्रदर्शन पर सत्ता पक्ष क्या कह रहे हैं, ये भी सुनिए। अब हम देश का समय और पार्लियामेंट का समय को और बर्बाद होने नहीं देंगे। एक परिवार का वजह से देश इतना नुकसान नहीं झेल सकता है। चर्चा करने के लिए तो बुलाया था इलेक्शन कमीशन ने, तो क्यों नहीं गए इलेक्शन कमीशन के पास चर्चा करने? भाग तो राहुल गांधी रहे। उनके मांग में कोई दम है क्या? मोटी बात यह है, बार बार हारते हैं, वोट नहीं मिलता, उसी की खींच है। चिल्लाने दीजिए। इलेक्शन कमीशन एक संवैधानिक पद है, व्यवस्था है, उसको अगर आप नहीं मानते तो पहले तो इनको नोटिस देना चाहिए इलेक्शन कमीशन को। इस तमाशाबाज से उनको हताशा ही जनता से मिलेगी। बांग्लादेशी और बांग्लादेशी वोटर, उसके सहारे ही कांग्रेस जीत सकती है। वार पलटवार का दौर जारी है। सीधे मुद्दे की बात क्या है? सीधे मुद्दे की बात यह है कि राहुल गांधी ने वोट चोरी का मुद्दा उठाकर राजनीतिक गलियारों में बड़ी हलचल पैदा कर दी है। महीनों से अलग अलग रास्ते पर निकल चुके इंडिया गठबंधन के दल अब वोट चोरी के मुद्दे पर एकजुट हो गए हैं और ये राहुल गांधी के लिए बहुत बड़ी सफलता भी है कि उन्होंने विपक्ष के सभी सांसदों को एकजुट कर लिया है इस मुद्दे पर। हर तस्वीर आपको दिखा दी। अब दिल्ली लिए चलता हूं क्योंकि दिल्ली में मेरे सहयोगी अमृत तिवारी खड़े हैं और आज अमृत तिवारी के कैमरे में लाइट ठीक है, इसलिए अमृत तिवारी आज कैमरे की बात नहीं होगी, लाइट की बात नहीं होगी, लेकिन जिस तरह से ये प्रदर्शन हाईलाइट हो गया है इसकी बात जरूर होगी। इस प्रदर्शन को लेकर दिल्ली में हो रही चर्चा पर आपका विश्लेषण दिल्ली से अमृत तिवारी। ज्ञानंद जी, देखिए राहुल गांधी इससे पहले कई अटेम्प्ट किए हैं सरकार को घेरने के लिए, चाहे वो नोटबंदी का मसला हो, चाहे अडानी का मसला हो या राफेल का मसला हो, और हर मुद्दे में देखा गया कुछ ना कुछ कमियां निकली हैं और विपक्ष जो है बिखरा हुआ दिखाई दिया है। लेकिन ये पहली मर्तबा दिखाई दे रहा है कि राहुल गांधी के आरोपों में इतनी ताकत है कि सारा विपक्ष एक साथ दिखाई दे रहा है और यह आज के प्रदर्शन में भी बाखूबी देखने को मिला। जैसे ही संसद परिसर से सांसद बाहर निकले, हालांकि तैयारियां पूरी थी, सुरक्षा के इंतजाम चाक चौबंद थे, सांसदों को घेर लिया गया था, लेकिन सबसे पहले देखा गया स्ट्रैटेजिकली महिला जो सांसद थी उन्होंने पहले मोर्चा संभाला और बैरिकेड के ऊपर चढ़ती हुई दिखाई दी। इसमें तस्वीरें वायरल है, प्रियंका गांधी हो चाहे महुआ मोइत्रा हो, ये जो सांसद है वो सबसे पहले अगली सफ में दिखाई दी। उसके बाद से अखिलेश यादव इसमें अलग से चैंपियन बनते हुए दिखाई दी और बाहर बैरिकेड के बाहर आ गए, जिनके साथ हमारी भी बातचीत हुई थी और उन्होंने साफ किया था कि वोटों की लूट हो रही है। एक तरह से सारे विपक्षी सांसदों के जुबान पे यही बात थी। इसके बाद जब उन्हें संसद मार्ग थाने में ले जाया गया, वहां भी मैंने रीच आउट किया था, वहां मीसा भारती से मेरी बातचीत हो रही थी, तो उन्होंने बोला कि देखिए ये पूरी वोटों की चोरी हो रही है। तो मैंने ये पूछा, आपके भाई तो कहते हैं कि हम वोटों का बहिष्कार कर देंगे, बोली कि नौबत आएगा तो हम यह भी करेंगे। यानी कि विपक्ष पूरी तरह से एक ऑर्केस्ट्रेट कर रहा है, एक माहौल बना रहा है कि वो एकजुट है और वोट की चोरी हो रही है, इसको लेकर के सरकार को घेर रहा है। कुछ कांग्रेसी सांसदों ने यह कहा कि जब हम चुनाव आयोग पे हमला कर रहे हैं तो सत्ता पक्ष की तरफ से और खासतौर पे बीजेपी इसके बचाव में कवर फायर क्यों दे रही है, यानी कि जरूर दाल में कुछ काला है। यानी कि विपक्ष पूरी तरह से घेरती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि एक बात जरूर खटकी, जो सभी ने यह सवाल भी उठाया जिसका जवाब किसी को नहीं मिला, कि आपको अगर जो है 30 सांसदों के साथ चुनाव आयोग ने बुलाया तो आपने जब ये प्रदर्शन कर दिया तो दोबारा गए क्यों नहीं? ये लोग दोबारा मीटिंग करने के लिए नहीं कि उन्होंने बोला कि हमारा सवाल का जवाब सत्ता पक्ष के लोग भी पूछ रहे हैं। अमृत, जो सवाल आपने उठाया है और जिस सवाल पर चर्चा हो रही है, इस सवाल का जवाब सरकार के लोग भी पूछ रहे हैं कि भाई 30 सांसदों के साथ आपको जाना चाहिए था। चलिए
अभी जो है इस वक्त भी विपक्ष मंथन कर रहा है। ये बहुत बड़ी अपडेट है। फिलहाल अमृताभ का बहुत शुक्रिया शानदार विश्लेषण के लिए, और सीधे मुद्दे की बात की टीम का भी बहुत शुक्रिया संसद के इस प्रदर्शन को बहुत आसान भाषा में विस्तार न्यूज के दर्शकों को समझाने के लिए।